अम्बापुरम गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। शंकर एक स्कूल का शिक्षक था। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के सभी बच्चे शंकर टीचर से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी ओर शंकर को भगवान शिव पर अपार भक्ति है। परीक्षाएं खत्म होने पर सभी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। शंकर खेल रहे बच्चों के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, क्या तुम सब खेल रहे हो? अच्छा ठीक है, खेलो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। मैं तुम लोगों की एग्जाम की पेपर चेक करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सभी लोग पास हो जाओ। शंकर इस तरह बच्चों से कहते हैं। जो बच्चे अब तक शांति से खेल रहे थे वे थोड़ा डर गए। अरे कुछ ही दिनों के अंदर परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सभी लोग अच्छे से पास करोगे। नहीं सर, मैं सचमुच डर गया हूँ। मुझे परीक्षा से बहुत डर लगता है। परीक्षाओं के बारे में एकमात्र चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है परिणाम। हाँ रघु, तुमने सही कहा। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। अगर तुम सब इतने डरे हुए हो तो मैं कितना डरूंगी। मैं तो तुम्हारी तरह अच्छा छात्र नहीं हूँ। मेरे तो हाथ और पैर कांप रहे हैं। अरे बच्चों, तुम सभी तो बहुत ही डरे हुए हो। इतना डरने की कोई बात नहीं है। तुम सभी लोग एक काम करो, महान भगवान शिव की पूजा करो। पूजा करने से तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं तुम लोगों की एग्जाम की पेपर चेक करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है? शंकर बच्चों को ये बात बताता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर बच्चे तो बहुत ही डरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बुखार है। मुझे परीक्षा से बहुत डर लगता है और रिजल्ट के बारे में सोचने से और भी ज्यादा डर लगता है। अगर फेल हो गए तो माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। हाँ, अब मुझे भी घर पर बैठकर दांत साफ करने होंगे। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिता मुझे खेत पर ले जाएंगे। मुझे धूप में हर दिन काम करना होगा। शायद मेरी माँ मुझे कपड़े सिलना सिखा देगी। बच्चे कितने डरे हुए हैं। इसी बीच उन्हें शंकर टीचर की बातें याद आती है। अरे दोस्तों, याद है शंकर सर ने एक बार क्या कहा था? वे कहते हैं कि अगर हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। चलो हम सब कुछ दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये विचार बहुत ही अच्छा है। कभी कभी मेरी दादी भी मुझसे कहती है कि मुश्किल घड़ी में केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो हम पूजा करते हैं। इसीलिए सभी बच्चे भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए अगले दिन सभी बच्चे सुबह जल्दी उठकर तैयार होते हैं और पास में रहे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चे? जब भी तुम लोगों को देखता हो कि तुम लोग बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हो, आज इस तरह से सज धज के मंदिर में क्यों आए हो? क्या बात है बच्चों? कुछ नहीं पुजारी जी, हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। अरे बच्चों, सच में क्या? तुम सभी बच्चों के अंदर इतना भक्ति कब से आने लगा? तुम लोग तो बहुत ही बदल गए हो। ठीक है, मैं अभिषेक करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरा हेल्प करो। रामिया और प्रिया, तुम दोनों मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करो। और बच्चों, तुम दोनों मुझे दूध, पानी और कुछ फूल ला कर दो। अगर तुम सभी लोग भगवान का सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारा रक्षा जरूर करेगा। पुजारी जी के कहे अनुसार दोनों लड़कियां रामिया और प्रिया मंदिर की सफाई करने लगी। दूसरी ओर रघु और गोपी मिलकर पुजारी की जरूरत की सभी चीजें इकट्ठा करते हैं। इसी तरह पुजारी जी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ अभिषेक में भाग लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सच में बहुत बदल गए हो। अब तुम सभी भगवान पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान तुम्हारा रक्षा जरूर करेगा। इसी प्रकार पुजारी जी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हर दिन बच्चे भगवान शिव के मंदिर जाते थे। लड़कियां पूरे मंदिर की सफाई करती और मंदिर के सामने अनुष्ठान करती। उन्होंने भगवान को माला भी बांधी। लड़के अभिषेक में पुजारी जी की मदद करते थे। कैलाश में मौजूद देवी पार्वती और भगवान शिव ये सब देख रहे हैं। स्वामी देखिए ना, आजकल बच्चों के प्रति भक्ति बहुत ही बढ़ गई है। उन्हें देखना कितना प्यारा लगता है। हाँ पार्वती, इन छोटे छोटे बच्चों अपने नन्हे हाथों से हमारे सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होता है।
वे सेवा क्यों कर रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको तो पता ही होगा, है ना? वो कारण क्या है? हाँ पार्वती, मुझे पता है। परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। इन नन्हे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। परीक्षा का परिणाम अच्छे के लिए वो लोग मंदिर में आए हैं पार्वती। वैसे भी मुझे इतने छोटे बच्चों को मंदिर के आसपास घूमते देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन दूसरी ओर ये बहुत ही डरावना भी है। कई बच्चे परीक्षा में पास ना होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। उन बच्चों के कारण दुर्भाग्यवश उनके माता पिता को जीवन भर बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है ना स्वामी? देखो पार्वती, शिक्षा जीवन का एक हिस्सा है। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और ये केवल उनके कर्मों पर निर्भर होता है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जो कितना भी कोशिश कर ले वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको बच्चों को साहस सिखाना चाहिए। वे बड़ी श्रद्धा से आपसे भीख मांग रहे हैं, इसीलिए उन्हें हिम्मत देना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है। तुरंत ही भगवान शिव पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। फिर भगवान शिव संकट टीचर के रूप में बदल जाते हैं। दूसरी ओर सभी बच्चे डरे हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं। हम हर दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कहीं न कहीं डर तो रह ही जाता है। बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। तभी भगवान शिव संकट टीचर के रूप धारण करके बच्चों के पास आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सभी लोग फिर से पेड़ के नीचे बैठी हो और दुखी हो रही हो? तुम सभी से मैंने कहा था ना कि भगवान पर विश्वास रखो। अगर भगवान पर विश्वास रखोगे तो सभी डर गायब हो जाएगा। शंकर सर, आपने जैसा कहा, हम हर दिन उस महान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें डर लगा रहता है। पता नहीं इस डर से हम लोग कैसे बाहर निकले। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर से डर कैसे खत्म होगा। तुम लोग गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अरे हाँ, अब हम थोड़ा शांत महसूस कर रहे हैं। देखो बच्चों, तुम सभी लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई किया और परीक्षा दिया। अब तुम लोग परीक्षा के बारे में सोचकर क्या करोगे? जो हो गया वो तो हो गया। साल भर में हम लोग जितना मेहनत करेंगे मार्क्स वही आएगा। परीक्षा का मार्क्स जो भी आए उसके बारे में मत सोचो। मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। आप सभी लोग साल भर के पढ़ाई करके कितना ज्ञान अर्जित किए हो वो महत्व रखते हैं। तुम सभी ने साल भर के पढ़ाई करके जो ज्ञान अर्जित किए हो वो जिंदगी में उपयोग करना होगा। जिंदगी में जितने भी समस्या आएगा उस ज्ञान प्राप्ति से उनका समाधान करना होगा। मार्क्स जिंदगी में कुछ नहीं होता, ज्ञान जरूरी होता है। हाँ सर, आपने जो कहा वो सच है, लेकिन हमें परीक्षा परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं जीवन में आने वाली समस्याओं को ईश्वर के कृपा से हल कर सकता हूँ। मुझे अब डर नहीं लगता। इसी तरह रघु, प्रिया और राम्या डरना बंद कर देती है। हाँ सर, अब हम ठीक है, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इतना चिंता मत करो। इतना चिंता करने से क्या होगा? तुम सभी तो परीक्षा दे चुके हो, है ना? जो ज्यादा मेहनत किया वो अच्छा मार्क्स जरूर लाएगा। परीक्षा, मार्क्स ये सब सुनने में अच्छा लगता है, असल बात है ज्ञान की। तुम इतने सालों में पढ़ाई लिखाई करके कितना ज्ञान अर्जित किए हो वो महत्व रखता है। इसीलिए बच्चों, बाद में क्या होगा इसके बारे में सोचना बंद करो। तुम अभी बच्चे हो, हर वक्त तुम लोगों को खुश रहना चाहिए और महान भगवान का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीते हुए काल के बारे में सोचकर भविष्य नष्ट मत करो। भविष्य कैसे बेहतर होगा उसके बारे में सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ शंकर सर, आपने जो कहा वो सच है। हमें परीक्षा परिणामों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं जीवन में आने वाली समस्या को उस ईश्वर के कृपा से हल कर सकता हूँ। अब डर नहीं लगता। इसी तरह रघु, प्रिया और राम्या डरना बंद कर देते हैं, लेकिन गोपी हमेशा डरता रहता है। क्या बात है गोपी, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी भी डरे हुए हो। क्या बात है, क्या सोच रहे हो?
वे सभी अच्छे तरह से पढ़ते हैं। आप जो पढ़ेंगे उसे याद रख सकेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। चाहे मैं कितना भी अध्ययन कर लूँ, मैं परीक्षा में असफल हो ही जाता हूँ। ये सभी पास हो जाएंगे, मैं पास नहीं होऊंगा। अब मृत्यु मेरे जैसे लोगों की नियति है। छी छी गोपी, तुम ऐसे सब क्यों बोल रहे हो? इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। शिक्षा के मतलब आपके दिमाग में घुसना नहीं है। शायद भगवान ने आपको बनाया किसी और काम के लिए। हर कोई कुछ ना कुछ जरूर करता है। तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते तो क्या हुआ, तुम अच्छे डांस कर सकते हो, पर तुम्हारा बाकी दोस्त तुम्हारा जैसा डांस नहीं कर सकते हैं, है ना? सभी का टैलेंट अलग अलग होता है। तुम डांस पर 80% फोकस करो और 20% अपने पढ़ाई में लगाओ। शिक्षा का मतलब है सभी को कुछ न कुछ पढ़ना लिखना आना चाहिए। दुनिया में सभी लोग पढ़ाई करके क्या शिक्षक ही बनते हैं? अलग अलग फील्ड में जाते हैं। इसलिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति जरूरी होता है। शिक्षा विहीन ये जिंदगी हैंडीकैप्ड है। इस तरह भगवान शिव शंकर में परिवर्तित हो जाते हैं और बच्चों में साहस भर देते हैं। बच्चे भी पूरी तरह से बहादुर बन जाते हैं। परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। सभी बच्चे परीक्षा में पास होते हैं। हर कोई भगवान शिव के मंदिर जाता है और अपनी मन्नतें पूरी करता है। कैलाश में विनायक और कार्तिकेय पृथ्वी पर अविश्वसनीय शिवलिंगों के बारे में बात करते रहते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे को पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों के बारे में बताते रहते हैं। भाई कार्तिकेय, मुझे जगत में रहे पंचभूत लिंग बहुत पसंद है। इसके बाद ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करना भी अच्छा रहेगा। हाँ भैया, आप जो कह रहे हैं वो सच है। हाँ, इसके अलावा पृथ्वी पर और भी कई अविश्वसनीय लिंग है। भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित लिंग भी है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापित उन लिंगों में ब्रह्म सूत्र भी है। मनुष्य उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विभिन्न धातुओं से बने लिंग भी है। इनमें से मार्कटा लिंग बहुत ही विशेष है। ये लिंग देखने में बहुत ही सुंदर है। मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ अन्य अद्भुत लिंग भी है। चलिए भैया, माँ के पास चलते हैं। उन्हें जाकर अविश्वसनीय लिंगों के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय देवी पार्वती की खोज कर रहे हैं। चूंकि देवी पार्वती कैलाश में नहीं दिख रही थी, इसलिए वे नंदी के पास जाते हैं। अरे, क्या आप दोनों को कुछ चाहिए? बताइए, जो भी आप दोनों चाहोगे मैं जरूर ला कर दूंगा। कैलाश में क्या कोई नहीं है? माँ और पिताजी कहाँ गए, बताइए ना। मेरे स्वामी और अम्मा दोनों एक साथ पृथ्वी पर गए हैं। वे पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, मुझे बताएं। देवी पार्वती ने मुझे पहले ही लड्डू देकर पृथ्वी पर गई है। उन्होंने कहा कि जब अब दोनों को भूख लगेगा तब ये लड्डू उन दोनों को खिला देना। ओ, माँ और पिताजी कैलाश में नहीं हैं। हमने सोचा कि हमें एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानना चाहिए, लेकिन माँ और पिताजी तो कैलाश में नहीं हैं। हाँ, क्या महत्वपूर्ण बात है, मुझे बताइए। अगर उन प्रश्नों का उत्तर मुझे पता है तो मैं आप दोनों को समझा दूंगा। पृथ्वी पर अनेक शक्तिशाली शिवलिंग है, हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ और भी अद्भुत शिवलिंग भी है। हाँ, पृथ्वी पर कुछ अविश्वसनीय शिवलिंग हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इनके पीछे भी एक कहानी है। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए पृथ्वी पर गए। तब भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान ने उसे एक शिवलिंग प्रदान किया। वह शिवलिंग बहुत अनोखा है। भगवान शिव ने उन्हें प्रतिदिन इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। मैं जानता हूं कि शिवलिंग यहीं धरती पर नंद के घर में है और वह नियमित रूप से भगवान शिव की भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। ओ, उस भक्त का नाम नंद है, पर उसका घर कहाँ है? हमें उस शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए। देखो बच्चों, ऐसे ही कई साल बीत गए। काफी समय हो गया है, कई वर्ष बीत गया है। नंद भी मर गया होगा। उस लिंग को वंश परंपरा के आधार पर पूजा मिलती रहनी चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह शिवलिंग वर्तमान में नंद के वंश के लोगों के पास जरूर होना चाहिए बच्चों। इस प्रकार नंदी हमें पृथ्वी पर अविश्वसनीय लिंगम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। यह सुनकर विनायक और कार्तिकेय ने उस भव्य शिवलिंग के दर्शन करने का निश्चय किया। योजना के अनुसार विनायक और कार्तिकेय पृथ्वी पर जाते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी पर मयूरानंद नाम का एक व्यक्ति था।
वह नंद वंश से संबंधित थे। कल्याणी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक समय थी जब हमारे घर में भगवान शिव का नाम जप लगातार सुनाई देता था, लेकिन अब हमारे बच्चों ने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं अपनी बहू के बारे में क्या कह सकता हूँ? उसे न केवल ईश्वर पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसके प्रति सम्मान भी नहीं है। मुझे बताइए, हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, दुनिया में हर कोई ऐसा ही है। एक समय की बात है जब हर कोई भगवान के प्रति भक्ति रखता था, लेकिन अब तो हर कोई ईश्वर को तुच्छ मानता है। इस प्रकार मयूरानंद अपनी पत्नी कल्याणी से बात करते हैं। इस बीच मयूरानंद का बेटा विज्ञानानंद उसके पास आता है। पिताजी, कुछ दिनों से मैं अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड जाने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ वापस आने में 2 महीने लगेंगे। तब तक आप दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में एक अद्भुत शिवलिंग है। तुम लोगों को उस शिवलिंग की नियमित पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम वह भी नहीं कर रहे हो। हाँ पिताजी, लेकिन उसकी पूजा आप कीजिए ना पिताजी। एक बार मेरी तरफ देखो, देखो मेरा स्वास्थ्य कैसा है। अगर मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा होता तो मैं हर समय पूजा पाठ करती रहती, लेकिन मैं बिस्तर तक ही सीमित हूं। आपकी मां की स्थिति भी ऐसी ही है, इसलिए आपको घर पर ही रहकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। मयूरानंद विज्ञानानंद से यही कहते रहते हैं। इसी बीच विज्ञानानंद की पत्नी माया आती है और कहती है, हमें हर दिन घर पर बैठकर पूजा क्यों करनी पड़ती है? क्या किसी त्योहार और मंदिर के लिए पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है? फिर भी मैं यहाँ जो रोज बैठकर पूजा करूँगी, यहाँ क्या कोई पुजारी है? तो उस घर में लड़ाई चल रही है। इस बीच विनायक और कार्तिकेय को मामले के बारे में पता चलता है और वे अपना रूप बदलकर घर में प्रवेश करते हैं। विनायक और कार्तिकेय ब्राह्मण बालकों जैसे अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। आप कौन हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक धर्मशाला है? आप बिना कुछ कहे सीधे घर के अंदर आ गए। आपको क्या चाहिए? मेरा नाम गणपति है और ये मेरा छोटा भाई मुरुगा है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि इस घर में एक भव्य शिवलिंग है। हम उनकी दर्शन करने आए हैं। जाइए, उस कमरे में वो शिवलिंग है, जाकर उनकी दर्शन करिए। ओह, ये भगवान का कमरा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो कमरा धूल से ढका हुआ है। ऐसे कमरे में इतना भव्य शिवलिंग कैसे रखा होगा? आपको इन सब के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको शिवलिंग की दर्शन करना है, करके यहाँ से चले जाइए। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, आज आप इतने बड़े बंगले में बिना किसी परेशानी के आराम से रह रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपके पूर्वजों ने उस शिवलिंग की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की थी, लेकिन आज आपने उस शिवलिंग का अवस्था क्या कर दिया है। हाँ, ये सच है। आपके सभी अच्छे भाग्य के कारण उस भगवान के कमरे में भव्य शिवलिंग है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। उसके बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में बड़ी नौकरी मिल गई। मेरी नौकरी का कारण मेरी कड़ी मेहनत है। मेरे पिता भी एक अच्छे व्यवसायी थे। उन्होंने व्यापार में बहुत मेहनत की, इसीलिए आज हम इस स्थिति में हैं। इसके अलावा हम शिवलिंग के कारण ऐसे नहीं हैं। देखो बेटा, ये बात बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। हम इस स्थिति में प्रभु के कारण हैं। बस कीजिए पिताजी, आप भी अजीब बात कर रहे हैं। देखिए, आप उस शिवलिंग को एक साधारण खिलौना समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली है। इसका शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पूजा करें। भगवान के कमरे को हमेशा साफ रखें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके भगवान के कमरे में वास करते हैं। हम उनके स्थान को जितना साफ और पवित्र रखेंगे, वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। देखिए, इतने दिन आपके माँ और पिताजी मुझसे कहते थे कि ऐसे बनो वैसे बनो। अब तो गांव के लोग भी घर पे आके मुझे सलाह देने लगे हैं। ये सब उस शिवलिंग के कारण ही हो रहा है। मैं अभी उस शिवलिंग को बाहर जाके फेंक दूंगी। यह सुनकर विनायक और कार्तिकेयन बहुत क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो हमें दे दीजिए। हम उस शिवलिंग की बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, जाओ, जाकर ले लो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अत्यंत दुखी होकर भगवान के कक्ष में स्थित भव्य शिवलिंग को अपने साथ कैलाश ले जाते हैं।
इसके बाद वे शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल से धोकर कैलाश पर्वत पर कहीं स्थापित कर देते हैं। लोगों में बहुत बदलाव आया है। कुछ लोग परमेश्वर का इस्तेमाल कई बुरे कर्मों के लिए करते हैं। अन्य लोग तो शायद परमेश्वर को कोस रहे होंगे। मेरी राय में दोनों के बीच कोई बड़ी अंतर नहीं है। हाँ भैया, हमने इस शिवलिंग को उस घर से बाहर लाकर अच्छा काम किया है। पूजनीय वस्तुओं को केवल पूजनीय स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय प्रतिदिन कैलाश में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करते थे।